ओम शांति। आज है 28 मई 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें बताया कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए और इस दुख से छूट जाए। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पॉप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। ड्रामा का चक्कर अब पूरा होता है, पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी वह तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब आप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी दिखाई देखो फूट है। वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी बुद्धि में है। ऊँचते ऊँच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पढ़ता पढ़े। मिला ही नहीं है तो अर्थ को कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं यह धंधा मैं नहीं करता हूँ। यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूँ।
ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा, मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, यह भी दोष है। कहने वाला भी फंस पड़े, शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। यह है ईश्वरीय मेला। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया है। भारत देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो, परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला है, वह है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लक्की हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते, कण कण में है। कितनी गलानी करते हैं। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। मनुष्यों से देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के शुभी रस आदि भी तुम पी कर आते हो। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्ज्वल बनते हो। पापा ने कहा, यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ, जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने में फ़र्क का भी पता पड़ेगा। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है। सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई की भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो वो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।
तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तो मैं शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। तो अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। अभी 5,000 वर्ष बाद जैसे कल्प पूरा चेंज होता है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। तो बाबा कहते हैं अभी ड्रामा का यह चक्र एक ड्रामा जैसे पूरा होता है और तुम्हें शीरखंड बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। वहाँ सब शीरखंड है। शीरखंड यानी सभी के संकल्प एक ही क्वालिटी के हैं और एक ही तरह के संकल्प हैं, श्रेष्ठ हैं, आपस में प्यार है और बहुत ही शांति है ना। तो शीरखंड है, आपस में सभी कोई भी विक्रम नहीं है, जैसे ईर्ष्या द्वेष ऐसा अंश मात्र भी नहीं है। तो वहाँ पर सभी शांति और सुख से रहते हैं, तो इसलिए उसे कहा जाता है शीरखंड। और यहाँ लून पानी है, तो यहाँ पर क्या है, रावण राज्य है। यहाँ पर सभी की बुद्धि पत्थर बुद्धि हो चुकी है और तमो प्रधानता में है, तो लड़ाई झगड़ा है और संकल्पों में भिन्नता है। एक दूसरे से संकल्प नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते। संकल्प भी जो है वो संस्कारों वश है। जैसे कि 63 जन्म लिए हुए हैं, तो हर कोई के अलग अलग संस्कार होने की वजह से उनके संकल्प भी उसी तरह के है ना। तो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर लून पानी है, क्योंकि संकल्प ही नहीं मिलते। एक घर में रहते ही संकल्प नहीं मिलते, क्योंकि सभी का अपने पिछले जन्मों से है ना, पूर्व जन्मों से संस्कार लेकर आइए। तो उनका सोचने का तरीका, उनका संकल्प करने का, उनका समझने का तरीका सबका डिफरेंट है। एक को जो चीज़ ठीक लग रही है तो दूसरे को उसी दूसरे एंगल से ठीक लग रही है। तो यानी इसीलिए यहाँ पर क्या है, संकल्पों में भिन्नता है, इसलिए लून पानी है। लेकिन जो सतयुग है वहाँ पर क्या है, शीरखंड है, क्योंकि संकल्प वहाँ पर सभी के एक ही तरह के क्वालिटी वाइज भी और श्रेष्ठ हैं, क्वालिटी है। तो इसी तरह से वहाँ पर सभी में आपस में शीरखंड होकर रहते हैं, यानी प्यार से रहते हैं और इसीलिए आपस में सभी शांति से रहते हैं। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। प्रश्न किया है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बने हो? उत्तर दिया है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है ना। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ अभी संगम युग पर ही मिलती है। यह नॉलेज फिर सतयुग में भी नहीं रहती, वहाँ भी विस्मृत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या हैं, त्रिनेत्री, और सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो अभी हम सब के पास क्या है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो संसार आत्मा में है, संस्कार आत्मा में है। अब आप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, यानी देहभान में नहीं आओ, देहभान से उपराम रहो, न्यारा रहो। तो अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत दिया है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए रे। तो ओम शांति बाबा। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। तो ड्रामा जो मिसल, बाबा कहते हैं जो मिसल चलता है धीरे धीरे चलता है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा धीरज देते हैं कि बाकी थोड़े रोज है, कि धीरे धीरे ये टाइम पास होता जाता है कि अभी हम जिस टाइम में जिस संकल्प में बैठे हैं फिर ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि थोड़े रोज हैं, बड़ों दोबारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। तो जो भी बड़े बड़े पॉप जैसे
वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। तो जो इस स्थूल दुनिया के जो साधु संत हैं, बड़े पोप हैं, तो बाबा कहते हैं वो सब भी क्या कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? तो इस समय तो हम सब लून पानी है। तो इस समय तो सभी, क्योंकि संस्कार अलग अलग हैं, सभी के संकल्प अलग हैं, इसलिए लून पानी हो जाते हैं। तो अभी हम शीरखंड हो रहे हैं। तो संगम युग पर जब समझ आ जाती है आत्मा को कि हम सब वास्तविक, हमारा सत्य स्वरूप एक ही है और सभी आत्माएं एक ही तरह की पवित्र हैं, शांत हैं, है ना, सुख में हैं, तो सभी शीरखंड हो रहे हैं। तो अभी हम सबके संकल्प एक तरह के बन रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर ख़त्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं। तो यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष पुरानी दुनिया नई होगी। तो स्थूल शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष बता दी है, तो ऐसे नहीं है। बाबा कहते कि लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है ना। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, यानी जब रावण राज्य में आत्मा अशांत होती है और दुख में होती है ना, दर्द में होती है, तब फिर भक्ति करती, पुकारती है। लेकिन ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। लेकिन जब संगम युग पर जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, है ना, तो उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ता है, सम्मुख रहते हैं परमात्मा, तो ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ। यह तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। तो परमात्मा पिता क्या करते हैं? नई दुनिया की स्थापना करते हैं और आम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। तो नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अब घर चलना है। तो यह नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। स्व आत्मा को का दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। त्रिनेत्री यानी ज्ञान का नेत्र, और ज्ञान के नेत्र से तीनों लोकों का ज्ञाता, तीनों कालों का ज्ञाता, है ना, इस सृष्टि चक्र का ज्ञाता। तो इसलिए कहते हैं त्रिनेत्री हो सभी मनुष्यों का। यह स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, है ना। तो जब ज्ञान मिला, समझ आई, परमात्मा का परिचय मिला, तब त्रिनेत्री बने, ज्ञान का तीसरा नेत्र, तब त्रिकालदर्शी बने। क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा अविनाशी है। अब आप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, है ना। नाम रूप से न्यारा बनना यानी देह भान से अलग होना, देह के रूप में किसी को नहीं जानना, बल्कि आत्मा के रूप में देखना सभी को। अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था, सबसे बाहर वाले आए हैं, तब से यह रजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। तो सतयुग में तो एक ही राज्य था। बाबा कहते हैं अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं।
तो ये संगम युग पर ही सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझना होता है ज्ञान के आधार पर। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूड है, वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। कहाँ पर? सतयुग में। हाँ, तो वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। सतयुग में और त्रेता में ऐसा होता है कि विश्व एक के हाथ में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हाँ, तो ये ज्ञान क्या है, हमारी बुद्धि में ही रहता है। तो इसीलिए बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हमारी बुद्धि में है, यानी ज्ञान है। और कोई सतयुग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि भी सुनते हैं। तो यहाँ यह बातें हैं नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, तुम्हारी बुद्धि में है। ऊँचते ऊँच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। तो एक परमात्मा का शुक्रिया दिल से कि उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, तभी हमें ज्ञानवान हुए, तभी हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता चला, इस सृष्टि के चक्र का पता चला, अपने आत्मा सत्य स्वरूप का पता चला। तो 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ के ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। हाँ, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर ही परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया। तो यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊँचते ऊँच बाप रहते भी हैं परम धाम में। हाँ, तो शिव बाबा जो है वो तो परम धाम में ही रहते, शांतिवन धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। हाँ, तो ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, ये तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाता, हम बुद्धि से जाते हैं, और ये शरीर वहाँ पर नहीं जाता। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तो ऐसे तीसरे नेत्र से, दिव्य दृष्टि से, बुद्धि से, और जो ध्यान में जाते हैं तो वो ही जा सकते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो, लोग दिखलाते हैं शंकर ने कि आँख खुलने से विनाश हो जाता है, यानी शंकर का आँख खुलना, यानी हम आत्माओं को, मनुष्यों को ज्ञान नेत्र मिल जाता है और आत्माएं अपनी विकर्मों को विनाश करती हैं। तो अब इनसे जो कोई समझ ना सके, अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है ना। तो शंकर क्या है, हर एक आत्मा की अपनी आत्मिक स्थिति है, वह तो समझना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है और पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। तो शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो पूरे सारे कल्प है। तो शंकर यानी आत्मा की स्थिति। तो जब शंकर बनकर, है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र लेकर, यानी तीसरा नेत्र खुलते हैं, यानी ज्ञान नेत्र
खुलता है तो अपने ही विक्रमों का भस्म करती है आत्मा। आत्मा अपने जो 63 जन्मों के विक्रम हैं वो परमात्मा की याद से उनको विकर्मों को विनाश करती है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए, और शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है। तो शंकर क्या है? आत्मिक समृद्धि है, आत्मिक अवस्था है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया। लेकिन स्थूल दुनिया में तो शंकर को अलग दिखाते हैं, है ना। शिव और शंकर को एक ही कर दिया कि शिव है वही शंकर है, शंकर है वही शिव है। लेकिन वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो बाबा नॉलेजफुल है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को, सारे सृष्टि चक्र को जानते हैं। लेकिन बाबा कहते कि अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता, ना। ऐसा नहीं है कि प्रेरणा से कोई कार्य होता है। तो बाबा कहते कि बच्चे, प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते बच्चे, मेरे से सारी सृष्टि का ज्ञान, मेरे में सारी सृष्टि का ज्ञान है, मेरे को यह पार्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता इस जीवन मरण से न्यारे हैं ना। जीवन मरण में नहीं आते, बॉडी में नहीं आते, बॉडी कॉन्शियसनेस में बॉडी में नहीं आते, बॉडी में आते सिर्फ ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं और संगम युग पर, वैसे जीवन मरण में नहीं आते। तो नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े, मिली ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। तो बाबा कहते हैं कि जब नॉलेज जब मिलती है प्रैक्टिकली तब पता लगता है कि क्या है ना। जब तक नहीं मिलती तब तक उसको उसका अर्थ कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं ना। तो ऐसे हम भी कहते थे भक्ति काल में कि ईश्वर ही हैं जो कुछ सब कुछ करते हैं, दुख दुख और सुख देते हैं, लेकिन वो तो सुख और दुख से न्यारे हैं। हम तो पाप करते हैं, ईश्वर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं यह धंधा मैं नहीं करता, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसके खुद ही सजा भुगते हैं। तो परमात्मा पिता का क्या रोल है? हमें ज्ञान देकर पतित से पावन बनाना और नई दुनिया की स्थापना करवाना बच्चों से, और फिर नई दुनिया में ट्रांसफॉर्म करना। तो ये ऐसा नहीं है कि बाबा कहते कि मैं कर्मों को देखता हूँ और फिर सज़ा देता हूँ। तो कर्म तो आपके खुद ही सज़ा बनकर आपके सामने आते हैं अगर गलत कर्म किया है तो। यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सज़ा भोगते हैं, मैं किसी को नहीं देता हूँ, है ना। तो ये प्रकृति का नियम है, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। तो बाबा कहते मैं किसी को कुछ नहीं देता इस तरह से, ना कोई प्रेरणा से सजा दे दूँगा। मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने ही सजा दी, तो कोई को कहना कि इनको मारो यह भी दोष है ना। तो अगर कोई स्थूल दुनिया में अगर ऐसी प्रेरणा भी देता है कि इसको मारो तो यह भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े ना। तो उससे भी हिसाब किताब बन जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी ने हामी में गर्दन ही हिला दी तो उसका भी हिसाब किताब है, इसलिए अटेंशन प्लीज़। तो शंकर प्रेरणा दे रहे हैं तो वह भी फंस जाए ना। तो ऐसा भी नहीं कहना कि शंकर प्रेरणा दे। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, तो संगम युग पर हम परमात्मा पिता के बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। पापा परमात्मा पिता के बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं, जिन्हें 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी हम क्या हैं? सम्मुख है। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं,
इनको मेला कहा जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो इसे क्या कहते हैं, मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं और परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। तो सेंटर्स पर जाते हैं तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, आत्माओं और परमात्मा का मेला है यहाँ लगता है, यह भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए, तो आत्मा ही पुकारती है 63 जन्मों से, परमात्मा को पुकारती है कि हे पतित पावन आओ, हमें लिबरेट करो। तो यह सबसे अच्छा मेला है। तो ये क्या है, बहुत अच्छा मेला है, यहाँ पर मिलन होता है परमात्मा का। तो बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, तो जिससे मनुष्य पारस बुद्धि होते हैं, बनते हैं, उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं। तो जो ये स्थूल दुनिया में जो मेले होते हैं, तो वहाँ पर कितना एक दूसरे भीड़ होती है ना, तो हर तरह का बाबा कहते हैं कि मैले हो जाते हैं, मेलापन हो जाता है वहाँ पे, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। तो यहाँ संगम युग पर क्या होता है, ईश्वरीय मेला। तो रात दिन का फर्क है, तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला, सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश और पालना कहना है ना। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं, किसी को समझाना है तो उसको जल्दी समझ आता है, तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले स्थापना, विनाश और पालना कहना है, यानी ये समझाना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है। हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, तो यह कोई को पता नहीं। यह परमात्मा पिता ही हमें बताते हैं कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, यानी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये तो किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ ही पहले देवताओं का राज्य था, कहाँ गया, नाम निशान ही गुप्त हो जाता है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं ना, अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू यानी देवता धर्म वाले। तो बाबा कहते हैं देवता के बदले अपने आप को हिंदू कह देते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामानुसार तुम आए हो, यह ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पार्ट चला है फिर कल्प बाद चलेगा, है ना। तो यही पार्ट हमारा फिर से रिपीट होगा, यानी कल्प बाद भी इसी तरह से होगा, इसी तरह से मुरली सुनेंगे, इसी तरह से ज्ञान की बातें करेंगे, है ना। तो यह चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तो तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तो तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हैं। तो ये है, तो यह भी दैवीय गुण वाले मनुष्य ना। तो बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं, विष्णु कौन है यह कोई बता ना सके। तो भक्ति मार्ग में जैसी जैसी जिसको समझ आई, अब उन्होंने इष्ट देव की शक्तियों को प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सिम्बॉलिकली वहाँ पर इतनी सारी भुजाएं दे दी।
लेकिन ऐसे क्या कितनी भुजाएं होती हैं क्या? बाबा कहते हैं विष्णु कौन है यह कोई नहीं बता सकते। तो महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं ना, तो महालक्ष्मी से मांगते हैं धन, और जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। तो जगदम्बा क्या है? मम्मा को ही कहा है जगदम्बा, है ना, तो उनसे धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की। तो लक्ष्मी क्या है? उनका सतयुग का स्वरूप है, और इसलिए उनसे उसने भंडारा भर दिया। तो बाबा कहते हैं जब महालक्ष्मी जो है उनसे धन मांगते हैं, अगर धन ज़्यादा मिल जाता है तो फिर लक्ष्मी की कहेंगे कि लक्ष्मी की पूजा की है, इसलिए उनका भंडारा भर दिया है। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो, परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है। तो कल भी बाबा ने बताया था कि जगदम्बा माँ का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का तो इतना नहीं, ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है ना, जगदम्बा को नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। लेकिन बाबा कहते कि तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कण कण में है। परमात्मा पिता को कह देते हैं विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे सर्वव्यापी, एक परमात्मा को ही कहते हैं। कितनी गिलानी करते हैं, बाबा को यह अच्छा नहीं लगता कि कण कण में मुझे बता दे। तो बाबा कहते कितनी गिलानी करते हैं, तुम्हारे में कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय करते कहते हैं ना, तो भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, तो जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं, है ना। तो अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते पाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह ख्याल रखना है, याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में जितना जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, तो फिर याद से ही विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है सतयुग में, तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है। तो जो शरीर भी कंचन मिलता है, तो जैसे आत्मा की स्थिति फिर वैसे ही वो पवित्रता का कंचन शरीर मिलता है, यानी शरीर भी एकदम कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। तो जैसे आत्मा में जैसे जैसे आत्मिक समृद्धि अपनी भूलती जाती है, सत्य स्वरूप भूलता जाता है, तो बाबा कहते फिर जैसी आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर वैसे ही जेवर बनता है, तो वैसे ही वो मनुष्य चोले में आ जाती है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तो बाबा सोने का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सोना है तो अगर उसमें खाद पड़ जाती है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो सेम ऐसे ही आत्मा की भी क्वालिटी जब कम हो जाती है, आत्मिक स्वरूप में आ जाती है, आत्मा भूल जाती कि मैं तो एक अलग चैतन्य शक्ति हूँ, यह शरीर नहीं। तो बाबा कहते फिर तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। तो ऐसा समझने से हमारा मूल्य कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, यानी फुल क्वालिटीज़ थी, पूरी 16 कला संपूर्ण थे, संपन्न थे। अभी 9 कैरेट कहेंगे, तो अभी भी कुछ जैसे क्वालिटी बाबा कह रहे हैं आज कि 9 कैरेट कहेंगे। यह बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं, बच्चों को बहलाते हैं, तो तुम सुनते सुनते तेज हो जाते हो। तो जैसे जैसे ज्ञान के पॉइंट्स बाबा रमणीकता से बताते हैं, सिखलाते हैं,
तो इसी तरह से बाबा कहते सुनते सुनते तुम लोग चेंज हो जाओगे। तो मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। तो स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के शुभी रस आदि भी तुम पी कर आते हो। शुभी रस यानी फलों से बना हुआ रस, जूस। तो वहाँ के फल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। यानी जो बच्चे मधुबन में जाते हैं ना, तो बाबा के घर में जाते हैं, तो फिर बाबा कहते कि कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। तो बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं जो याद की यात्रा के लिए मधुबन में आते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ रहने का अच्छा चांस है, वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो रात को 2 बजे उठकर फिर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो, और कोई याद ना है ही। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे उठो, जल्दी उठो। तो कहते भी है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। तो 3 से बाबा कहते हैं कि 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। तो बाबा की भी मौजूदगी महसूस होती, अनुभव होता है। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने में फ़र्क का भी पता पड़ेगा। जी बाबा, यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फ़ायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। कईयों का सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दाटा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है ना। तो अभी सृष्टि बदलने की यह लीला संगम युग पर चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसलिए स्वयं को बदलना है ना। तो वो कैसे बदलेगी, सृष्टि कैसे बदलेगी, जब यहाँ पर जो मनुष्य वृत्ति के सभी लोग हैं उनकी जब आत्मिक समृद्धि जगेगी, है ना। तो स्वयं को जब बदलेंगे तब यह सृष्टि भी बदलेगी। तो शीर खंड होकर रहना है ना। तो शीर खंड होकर रहना है, आपस में प्यार से रहना है, मीठा बनकर रहना है। सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। तो बाबा ने सुबह का समय अच्छा बताया कि सवेरे सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। यूँ तो सारे दिन में ही बुद्धि से परमात्मा की तरफ ही बुद्धि योग लगा रहे, लेकिन सवेरे उठकर जो बैठने की बात है, याद करने की बात है, वो सवेरे का समय बहुत अच्छा है। तो उस समय और कोई की भी याद ना आए, है ना। तो सवेरे सवेरे इस दुनिया के ख्यालात ना आए। बाबा ने पहले मुरली में भी कहा है कि उसे लॉक कर दो। तो ये उस समय कोई भी याद ना आए, यानी सवेरे के समय सिर्फ परमात्मा की याद। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागीपन, 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति से
है ना। तो ये सारी जो आत्मा है ये मेरे परम पिता परमात्मा की ही संतान है ना। तो हम सब क्या हैं, एक ही परिवार है। बेहद की स्थिति में रहकर कोई तेरा मेरा या मैं मेरा नहीं, सेवा के लगाव से न्यारे, सेवा के लगाव से भी न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भाव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं, है ना। तो सेवा में भी कोई लगाव नहीं, सिर्फ परमात्मा की याद, वही सेवा है। तो सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है ना। तो ये सेवा मुझे करनी ही है, ये मेरी सेवा है, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं उससे भी उपराम ये भी क्या है, सोने की जंजीर, यानी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति। तो यह बंधन बेहद से हद में ले आता है ना। तो जब अगर ऐसा बंधन होगा तो फिर वो बेहद की वृत्ति नहीं रह पाती, तो फिर बेहद से हद में ले आता है। तो इसलिए देह की समृद्धि से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन दिया बाबा ने, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। व्यर्थ संकल्प कब आते हैं, जब परमात्मा को भूल जाते हैं, है ना। जब अपनी आत्मिक स्मृति याद नहीं रहती कि मैं एक आत्मा हूँ और चैतन्य शक्ति इस रोल कॉन्शियसनेस से, रोल से अलग हूँ, इससे शरीर से अलग हूँ। तो जब ये भूल जाते हैं तो फिर देह की, जब से हमको देह समझते हैं तो फिर देह की बातें याद आती हैं, यानी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो अपने आप से ही पूछना है कि क्या मिला परमात्मा से, मुझे क्या मिला, यानी इतने खजाने मिले, इतनी शक्तियाँ मिली, बाबा ने क्या बना दिया। और इसकी डिटेल में अगर जाएंगे, है ना, तो अपने सम्मान जो बाबा ने हमें दिए हैं उनको जब हम याद करते हैं तो फिर व्यर्थ संकल्प का 1 सेकेंड में स्टॉप लग जाता है। तो एक छोटी सी ड्रिल करेंगे। जैसे जैसे हम शक्तिशाली संकल्प करते हैं तो फिर व्यर्थ संकल्पों के लिए ना तो समय बचता है, ना ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो 5 शक्तिशाली संकल्प करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, काम एंड स्टेबल, मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी है, और सदा रहेगा। ओम शांति। इस तरह से ऐसे संकल्प करने से सिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है और खुशी में रहती है ना। तो परमात्मा के सानिध्य में निडर और निश्चिंत रहती है, बेफिक्र बादशाह बन जाती है। और शरीर को जब स्वस्थ रहने का संकल्प देते हैं तो वो वास्तव में ही शरीर स्वस्थ हो जाता है, निरोगी रहता है। तो ऐसे संकल्प रोज करेंगे
तो वह सिद्ध होते जाते हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्ति चारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति, है ना। तो सबसे पहले प्रवृत्ति हमारी क्या है कि मैं देह हूँ, है ना, रोल कॉन्शियसनेस। फिर आते हैं देह के संबंध। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। तो जो पहली प्रवृत्ति है कि मैं देह हूँ, तो फिर अपनी हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। तो जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो सबसे पहले अपने देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है? क्वेश्चन मार्क। यानी हम बुद्धि से जो सोच रहे हैं वो पवित्र है, नयन से जो देख रहे हैं वो पवित्र है, मुख से जो बोल रहे हैं बोल तो वो रूहानी बोल हैं, वो पवित्र है ना। तो इस तरह से अपने कर्मेंद्रियों को, संकल्पों को, तो इससे शरीर रूपी घर को पवित्र बनाना है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। तो ऐसे मन बुद्धि संस्कार से जो पवित्र हैं, अपने मनसा वाचा कर्मणा से जो पवित्र है, तो फिर ऐसी ही आत्माएं ही महान हैं। ओम शांति। तो आज सारा दिन अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बनाने की अभ्यास करेंगे। अपने संकल्पों को, कोई भी संकल्प व्यर्थ ना चले, पवित्र संकल्प ही हो। बुद्धि से बुद्धि पवित्र हो, नयन पवित्र हो, नयन से जो भी देख रहे हैं आंखों से वो सब पवित्र हो, रूहानी हो। और मुख से जो बोल रहे हैं वो रूहानी हो, पवित्र हो। तो ऐसे अपने आप को पवित्रता में रखना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रखना है और व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करके करने का रिहर्सल करनी है और शक्तिशाली बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।